Hello friends, today we will go on to the topic of capital structure. आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, बिजनेस में जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उनके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, तो उन सभी सोर्सेज का मिक्सचर यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बिजनेसमैन ओन कैपिटल लगाता है यानी खुद का पैसा लगाता है उसके बिजनेस में, या फिर बोरोड कैपिटल लगा सकता है। बोरोड कैपिटल मतलब किसी और से कर्जा लेके, किसी और से लोन लेकर। तो इन दोनों प्रकार के कैपिटल्स को, इन दोनों सोर्सेस को जब मिक्सअप किया जाता है, मिक्सअप यानी कि उन दोनों का मिश्रण करके, मिक्स करके सही क्वांटिटी में बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, तो उसे कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन भी आपके बुक में दी है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हो। इट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, बिजनेसमैन के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं बिजनेस के लिए पैसा लाने के, तो उनमें आता है ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल। तो उन दोनों सोर्सेज में से उसको जो सुटेबल सोर्सेज लगते हैं, उन सुटेबल सोर्सेज का प्रॉपर मिक्सचर अगर वो कर लेता है तो उसको हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, सो ये डेफिनेशन आप लोगों ने देखा, इसका मीनिंग आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे, यानी कि क्या, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन से पॉइंट्स हैं या कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो इनटू दैट फर्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ओन कैपिटल का एक प्राइमरी सोर्स। ओन कैपिटल मतलब क्या होगा, जिसके अंदर बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लगाता है, खुद के जेब से या खुद के घर से पैसा लाता है, उसे कहेंगे ओन कैपिटल। ओके, तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का मीनिंग समझते हैं। इक्विटी शेयर्स नथिंग बट द काइंड ऑफ सिंपल शेयर्स विच अ बिजनेसमैन और अ एंटरप्रेन्योर और अ कंपनी इश्यूज ऑन विच दे विल प्रोवाइड डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर्स कुछ नहीं होते, सिंपल शेयर्स, वो शेयर्स जो प्रेफरेंस नहीं होते उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड, वो उसको देना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर मतलब कुछ नहीं, कंपनी शेयर्स इशू करेगी और उनके बदले लोग शेयर्स खरीदेंगे और कंपनी को पैसा देंगे। तो जो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एक सोर्स है बिजनेस का। ओके गाइस, सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फ्रेंड्स, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, अग्रहक, मतलब प्रायोरिटी ऐसी कह सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर दो चीज़ों की प्रायोरिटी मिलेंगी। पहली प्रायोरिटी होती है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज अबाउट डिविडेंड। तो दोनों का मीनिंग समझते हैं वन बाय वन, क्या होता है। पहले समझते हैं डिविडेंड। गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। मतलब कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो वो लाभांश कहेंगे या प्रॉफिट कहेंगे, उसका पार्ट या उसका एक प्रपोर्शन दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और वो कब दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। और अगर कुछ बच जाएगा तो मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये हुआ पहला प्रायोरिटी अबाउट डिविडेंड। सेकेंड प्रायोरिटी अबाउट कैपिटल रिपेमेंट। गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी कंपनी क्लोज होगी या जब भी कंपनी पैसे लौटाना चाहेगी, बिजनेस में रिफंड करेगी या पैसे रिपे करेगी, तो पहले पैसे किसके पे करने हैं हमें, कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे बाद में पे किए जाएंगे एट द एंड, सबसे लास्ट में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास दो प्रायोरिटीज हैं, एक तो कैपिटल रिपेमेंट का और एक होता है डिविडेंड का। तो ये भी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी और लोग शेयर्स खरीदेंगे, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और एक कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी। ठीक है, सो गाइज, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये दोनों क्या हो गए, एक प्रकार के इंटरनल सोर्सेज हैं किसके, बिजनेसमैन के या बिजनेस के। थर्ड कैटेगरी फ्रेंड्स देखते हैं कंपोनेंट्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, संभाल कर रखा हुआ या बचा कर रखा हुआ। अर्निंग्स का मतलब होता है कमाई या इनकम। तो ऐसी इनकम जो बिजनेसमैन संभाल के रखता है अपने फ्यूचर के लिए या बिजनेस के फ्यूचर में उसको यूज करना है इसलिए। तो रिटेन अर्निंग्स मतलब कुछ नहीं, प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेसमैन होल्ड करके रखता है,
जब भी कभी उसको बिजनेस में लगाना होगा वो लगा लेगा, तो उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी एक अपना ही पैसा होता है, इंटरनल सोर्स ही है ये बिजनेस का, जिसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब बिजनेसमैन को लगता है कि भाई मुझे अब पैसों की आवश्यकता है या मुझे पैसों की नीड है, तो उसको वो इन्वेस्ट कर लेगा बिजनेस में। ओके, तो ये भी क्या है, एक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमने देखी है, थर्ड कंपोनेंट हमने देखा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में दो कैटेगरीज दिखाई हैं आपको, मैंने बुक में आपके जो लिखी है एज इट इज ली है फ्रेंड्स, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उसमें पहला है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को शुद्ध हिंदी या मराठी में कहा जाता है कर्ज रोखा। कर्ज रोखा आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझाऊं, कुछ नहीं होता है, लोगों से हम कर्जा लेते हैं और बदले में उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने आपसे इतना इतना रुपए का कर्जा लिया है, उसको हम कहेंगे डिबेंचर। ओके, तो डिबेंचर बिजनेसमैन के लिए क्या है या बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, एक लोन है, जो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चुकाना है। ओके, तो डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, बोरोड कैपिटल है, ये हम बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। डिबेंचर्स के पैसा जो भी आएगा उसको हम कहाँ लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे। तो डिबेंचर इज वन काइंड ऑफ बोरोड कैपिटल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड बोरोड कैपिटल सोर्स, दैट इज टर्म लोन। फ्रेंड्स, टर्म लोन इज नथिंग बट when we get money from bankers or financial institution for a particular period of time, it is known as term loan. ओके, बिजनेस में हमें बैंकर से लोन मिलता है, मान लीजिए शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेंगे टर्म लोन में। तो बैंकर से प्राप्त किया हुआ या मिला हुआ पैसा जिसे हम कहेंगे टर्म लोन, इसके ऊपर भी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बोरोड है ना, बोरोड मतलब लोगों से लिया हुआ कर्जा, बाहर से लिया हुआ कर्जा, ये बिजनेसमैन का या कंपनी का खुद का फंड नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ वी विल गो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। कोई एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस में से फॉर एग्जांपल 7.5 लाख रुपयों की जरूरत है, तो वो बिजनेस में पैसा कहाँ से ला सकता है, एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने एज इट इज बोर्ड पे लिख लिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हो अपने बुक में या पीडीएफ में भी ओपन करके देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल उसको पैसों की आवश्यकता है, तो वो कैसे लगाएगा पैसा, इक्विटी एक कैपिटल लगाएगा, उसने 1 लाख का इक्विटी कैपिटल ले लिया, प्रिफरेंस कैपिटल लगा लिया उसने 5 लाख का, रिजर्व्स में से कुछ पैसा लगा लिया उसने 50,000 का, डिबेंचर होल्डर से कुछ पैसा ले लिया उसने 1 लाख का। तो इस तरीके से उसने 4 सोर्सेज से पैसा खड़ा किया या 4 सोर्सेज से पैसा रेज किया। तो ये 4 सोर्सेज उसके लिए क्या कहलाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये चारों को जब हम मिक्स करके एक्यूमुलेट करके टुगेदरली लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे, तो उसको कहा जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप देखते हो कि उस बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने रुपए का है, 7.5 लाख रुपए का है, तो इसको कहेंगे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। आप लोग अपने बुक में देख सकते हो फ्रेंड्स, एक बैलेंस शीट दी हुई है एक एग्जाम्पल के लिए। उस बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि कंपनी के कौन से सोर्सेज है, कितने कितने रुपए के। तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का सोर्स है, या फिर हम इसे थोड़ा एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हर बिजनेसमैन या हर कंपनी का एक पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ये डिसीजन उसको लेना है कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर कौन से सोर्स से वो लाएगा। ओके, किसी बिजनेसमैन को चाहिए कि भाई वो खुद का पैसा लगाना चाहता है, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा उसके अंदर, ओन कैपिटल अगर वो लगाएगा तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है या लॉस में जाता है तो पूरा खुद का पैसा ही उसका डूब जाएगा। अगर वो बिजनेस में पूरा पैसा बाहर से लगाता है तो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए एक वाइज बिजनेसमैन, एक समझदार बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉपर सोर्सेज का एक्यूमुलेशन करता है और उन सभी को इकट्ठा करके कैपिटल स्ट्रक्चर रेस करता है। तो वो डिपेंड करता है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरीके का वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेस करेगा, मार्केट की सिचुएशन के ऊपर, और उसके बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि गाइज ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बिजनेस में प्रॉपरली सोच समझ के प्लान करके ही स्टार्ट करते हैं कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा होना चाहिए, कौन से सोर्सेज मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर में लगाने हैं, इस्तेमाल करने हैं, ये बिजनेसमैन सोचेगा। ओके फ्रेंड्स, so what we will do is we will stop here.
and if you find any kind of difficulty, you can come back to me or you can call back to me so that we can have more clarity on your doubts. So we will stop today and we will continue session on next topic. Okay friends, have a good day.